मटेरियल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 आज डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आरआरबी, जेईई, डीएमएलटी, जेईई, एसएससी, जेईई एंड इसरो में। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम लेवल। कौन सा ऐसा मटेरियल जो मैक्सिमम लेवल होता है? तो वह लेड है। कौन है? लेड है जो मैक्सिमम लेवल मटेरियल होता है। लेड सबसे मैक्सिमम लेवल मटेरियल होता है। फिर करा है द मैक्सिमम लेवल मटेरियल। मैक्सिमम लेवल मटेरियल कौन है? तो लेड क्या होता है? मैक्सिमम लेवल मटेरियल होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। VVI बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन अ मेटल में द साइज ऑफ द कोर्ज ग्रेन इज ग्रेटर देन। तो कोर्ज ग्रेन जो होता है तो 0.67 से 2 mm तक होता है। 2 mm तक होता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है, नन ऑफ द अबव होगा। फिर कह रहा है कि कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू द वायर। तो कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू वायर, तो आसानी से वायर के रूप में किसको तीर सकते हैं? तो कॉपर को डक्टाइल मटेरियल है। करा गोल्ड, गोल्ड जो है जैसे डाई, गोल्ड हो गया चाहे सोना चांदी सब जो होता है डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता है। गोल्ड इज अ डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। गोल्ड क्या है? डाई मैग्नेटिक मटेरियल है। दिस मटेरियल इज यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग द लेजर। तो लेजर प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल का यूज करते हैं, लेजर प्रोड्यूस करने के लिए जो मटेरियल का यूज करते हैं वह क्या है? रूबी मटेरियल का यूज करते हैं। किसका? रूबी। फिर कह रहा है कि इन 18(8) स्टील में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द क्रोमियम। तो क्रोमियम का जो परसेंटेज होता है वो 18% होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 18% क्रोमियम और 8% निकल होता है, इसलिए 18% क्रोमियम। ऑप्शन ये सही है। ब्रास इज एन एलॉय। तो ब्रास किसका एलॉय है? तो ब्रास जो है एलॉय कॉपर एंड जिंक का। ब्रास इज एन एलॉय कॉपर एंड जिंक का एलॉय है। एलॉय है ब्रास जो है, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। फिर क्या द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन का जो यूनिक प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? ब्रिटल होता है। कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल होता है। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन करा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील फॉर्जिंग के लिए जो माइल्ड स्टील का जो टेम्परेचर है क्या होता है? तो फॉर्जिंग के लिए जो माइल्ड स्टील का टेम्परेचर 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है? 1250 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग। तो शॉक रेजिस्टेंस को जब इंक्रीज करना रहता है स्टील का तो निकेल को ऐड करते हैं। किसको? निकेल को। शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय, शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग निकेल। फिर करा स्टील विद द कार्बन बिलो 0.8%। जब कार्बन का मात्रा 0.8 से नीचे होता है, बिलो होता है, क्या होता है? बिलो होता है, तो वह हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील होता है। लेकिन यही जब 0.8% कार्बन का होता है तो इक्टेक्टोइड स्टील होता है, और जब 0.8 से मोर देन 0.8% का था तो उसे हाइपर इक्टेक्टोइड स्टील का। तो यहाँ पर बिलो बोलाते हैं हाइपर इक्टेक्टोइड स्टील हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्लूइडिटी जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो फ्लूइडिटी जो होता है किससे प्रभावित होता है? फ्लूइडिटी जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो फ्लूइडिटी जो जनरली इन्फ्लुएंस्ड होता है वह होता है पॉरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल से। किससे होता है फ्लूइडिटी इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होता है? तो पॉरिंग टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, करा के हॉट सॉर्ट मेटल। तो हॉट सॉर्ट जो मेटल होता है ना सो ब्रिटिल व्हेन हॉट होता है। हॉट सॉर्ट जो मेटल होता है, हॉट सॉर्ट मेटल इज ए ब्रिटिल व्हेन हॉट होता है। फिर करा हार्डनेस ऑफ द स्टील डिपेंड करता है। तो हार्डनेस ऑफ द स्टील, और स्टील का जो हार्डनेस होता है, स्टील का जो हार्डनेस होता है किस पर डिपेंड करता है? तो अमाउंट ऑफ सेमेंटाइट कंटेंट्स पर। तो हार्डनेस ऑफ स्टील, तो स्टील का जो हार्डनेस होता है डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सेमेंटाइट्स इट कंटेंट्स। फिर करा है कि इज एडेड टू राइज द यील्ड पॉइंट ऑफ द लो कार्बन स्टील। यदि लो कार्बन स्टील का यील्ड पॉइंट को राइज करना है, लो कार्बन स्टील के यील्ड पॉइंट को यदि राइज करना है तो हम लोग फॉस्फेरस को मिलाते हैं। किसको? फॉस्फेरस को यील्ड पॉइंट को राइज करने के लिए। कह रहा है कि स्टील विच डिस्ट्रॉय बाय द बर्निंग इज कॉल्ड। तो यदि वैसा कोई स्टील है जिसको हम लोग बर्निंग के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हैं तो वह क्या है? किल्ड स्टील है। किल्ड स्टील है जो डिस्ट्रॉय, मतलब कि वैसा कोई स्टील है, स्टील विच डिस्ट्रॉय बर्निंग के द्वारा जो स्टील को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वह क्या है? किल्ड स्टील है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर, ऑल स्टील हैव द लो क्रिटिकल पॉइंट। जितना भी स्टील होता है उसका लो क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है? 723 डिग्री सेल्सियस होता है। अल्फा बीटा एंड गामा होता है स्टील में। तो ये जो अल्फ़ा होता है इसका स्ट्रक्चर जो होता है, अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो अल्फ़ा का जो स्ट्रक्चर होता है
अल्फा का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर इसका भी जो होता है ना बीटा का, सॉरी गामा होता है ना यहाँ पर, ये जो होता है ऐसे गामा होता है, क्या होता है गामा। अल्फा, गामा एंड डेल्टा होता है। तो डेल्टा, अल्फा गामा एंड डेल्टा होता है। तो ये जो डेल्टा है ना, डेल्टा डेल्टा, तो इसका होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसका होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो यह होता है 723 से नीचे होता है 910 डिग्री सेल्सियस, या 9 से गामा होता है 910 से 1400, और डेल्टा होता है 1400 से 1539 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें ऑल स्टिल हैव द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाई वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन या रोल्ड इनटू द प्लेट। तो बीटन या रोल्ड इनटू द प्लेट तो क्या है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का जिसमें हम लोग उसे बीटन या रोल्ड करते हैं तो मेलेबिलिटी उसे कहते हैं। फिर कह रहा है विच इंग्रेडिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी इन द स्टेनलेस स्टील। तो कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं कि कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमियम रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर हम बताते हैं अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में। ये होता है अल्फ़ा, ये होता है गामा, ये होता है डेल्टा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। ये जो होता है गामा फेस सेंटर क्यूबिक, डेल्टा भी जो होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक ही होता है। फिर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर आता है सबका। बॉडी सेंटर क्यूबिक का एक और होता है सिंपल क्यूबिक, यहाँ पर होता है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक होता है, क्या होता है सिंपल क्यूबिक होता है। तो इसमें जो होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है, क्या होता है एटॉमिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, एंड इसी को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग CPSCF कहते हैं। तो इसका जो होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है 0.52 होता है। इसका जो होता है 68 होता है, 0.68 होता है। इसका ही दोनों का 0.74 होता है। जीरो पॉइंट 74 होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है। फिर होता है 6, 8, 12, 12। इसका जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसका 8, इसका 12, 12 होता है। इस तरह से होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट पार्ट में इसे आएंगे अपलोड कर दो।